ये अमेरिका का न्यू ऑरलियंस शहर है, जहां तड़के लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन तभी इसमें भंग तब पड़ा जब सड़क पर एक पिकअप वैन रफ्तार भरती आगे बढ़ने लगी। ना उसे बड़े लोग नजर आए, ना ही बच्चे। लोगों को पहले गाड़ी से कुचला, फिर बेहिसाब फायर कर दिया। न्यू ऑरलियंस शहर के कैसर सुपरडोम में आयोजित कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक भीड़ को कुचलते और उन पर फायरिंग करते नजर आई। जैसे ही गोलियों की आवाज थमी, सड़क पर लाश ही लाश नजर आने लगी। कोई चिल्लाया, किसी ने अपनों को उठाया। नए साल के जश्न के दौरान भीड़ पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक यह हमला जानबूझकर किया गया और हमलावर नरसंहार पर आमादा थे। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। FBI ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला है। जब्बार की गाड़ी के पास से ISIS का झंडा, बंदूकें और IED के साथ पाइप बम बरामद हुए हैं, जिन्हें कूलर के भीतर छिपाया गया था। दोनों डिवाइस रिमोट विस्फोट के लिए वायर्ड थे और संदिग्ध के ट्रक के अंदर एक संबंधित रिमोट कंट्रोल पाया गया है। वहीं जब्बार कभी अमेरिकी सेना में सेवारत था, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अलग तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। FBI का दावा है कि इस घटना को किसी एक हमलावर ने अंजाम नहीं दिया, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आसपास मौजूद CCTV में 4 संदिग्ध नजर आए हैं, जिसमें 3 युवक और 1 महिला शामिल है। अब उसकी जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की है और आरोपियों की मंशा पर खुलासा करते हुए कहा, The killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. The situation is very fluid, and the investigation has a preliminary stage. हमले के पैटर्न को देखते हुए मामले की जांच आतंकी एंगल से की जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि जब 18 दिन बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है, तो ऐसे में उनको टारगेट कर यह हमला किया गया। यही वजह है कि आरोपी जब्बार के आतंकी लिंक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमले की असली वजह और इसके पीछे किसका दिमाग था मालूम चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस टेरर अटैक की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि अटैक पर अटैक अमेरिका में हुए हैं। और बता दें कि ISI का ऑर्डर मिला है, ये भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो आतंकी जो हमले में ढेर किया गया है, वो शमसुद्दीन जब्बार के तौर पर इसकी पहचान हुई है। और आपको बता दें कि ISIS आतंकी संगठन से जुड़ा था जब्बार, और इसकी जो पहचान है, जो सबूत मिले हैं, वो ISI का जो झंडा है वो ट्रक में मिला है। आतंकी जब्बार के ट्रक पर ये झंडा मिला था ISIS का, और जब्बार के ट्रक से IED और घातक हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका के टेक्सास राज्य का रहने वाला ये आतंकी था। कई सालों तक आतंकी जब्बार अमेरिका की सेना में वो रहा है। इसके अलावा न्यू ईयर में आपको बता दें कि लोगों पर जब्बार ने जिस तरीके से ट्रक से अटैक किया है, इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। आतंकी जब्बार ने जानबूझकर हमले को अंजाम दिया है, क्योंकि उसके ट्रक में घातक हथियार मिले हैं। आतंकी हमले से पहले जब्बार ने वीडियो भी बनाया था, उसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हमला करने की प्लानिंग का वो जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में यही सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई आप बता दें कि अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि पहले पूरी प्लानिंग की गई है, कैसे अमेरिका को दहलाना है। वीडियो में हमला करने की प्लानिंग का जिक्र आतंकी करता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में अब सवाल ये कि क्या सोची समझी साजिश के तहत अमेरिका को दहलाने की कोशिश की गई है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लॉस वेगस आतंकी हमले पर एलन मस्क का भी बयान सामने आया है। टेस्ला साइबर ट्रक विस्फोटक करने से धमाका हुआ है। एलन मस्क कहते हैं एफबीआई ने भी आतंकी हमले की आशंका जताई है। हमले की आतंकी एंगल से जांच की जा रही है। एफबीआई की तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया है और इस घटना के बाद एलन मस्क बैक टू बैक लगातार पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पूरे मामले को बता रहे हैं कि वो जो ट्रक है वो टेस्ला कंपनी का था, इसीलिए उसको टारगेट पर लिया गया और उसमें विस्फोटक रखा गया, जिसके बाद ये बड़ा धमाका होता है और ये धमाका सीधे जो है ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने होता है। तो तमाम तरह की जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं। आपको बता दें आने वाली 20 जनवरी की तारीख भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तब राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। क्या ये शपथ ग्रहण समारोह ही पूरी तरीके से टारगेट पर लिया जाने का प्रयास था? और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि शपथ से पहले जो विस्फोट होता है इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ये विस्फोट होता है और वहां पर टेस्ला कंपनी का ट्रक होता है। इसके अलावा एफबीआई जो है वो जांच कर रही है। राष्ट्रपति शपथ से 20 दिन पहले जो धमाका होता है, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। धमाके में एक की मौत होती है, 7 लोग घायल हो जाते हैं। टेस्ला साइबर ट्रक में ये जोरदार ब्लास्ट हुआ है जो कि ट्रंप होटल के ठीक सामने था। मस्क ने आतंकी हमले की आशंका जताई है और इस मामले की जांच भी चल रही है। बाइडेन और कमला हैरिस ने भी इस घटना पर दुख जताया है। साइबर ट्रक में विस्फोटक की जांच में एफबीआई की टीम अब जुटी हुई है। हर एक एंगल से जांच की जा रही है कि क्या वाकई ये एक आतंकी हमला था या फिर किसी की साजिश थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। न्यू ऑर्लियंस में आप देखिए कैसा आतंकी हमला होता है। एक ट्रक धमाकेदार तरीके से आता है, जोरदार तरीके से, स्पीड पर कोई काबू नहीं, तेज रफ्तार में आता है और लोगों को, जितने लोग सामने होते हैं सभी को कुचलता हुआ आगे चला जाता है। और ये ट्रक टूरो कंपनी से किराए पर लिया गया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये जगह बदल जाती है, ये हो जाती है लॉस वेगस। और यहाँ पर ट्रक में विस्फोट आपको दिख रहा होगा, एक आग का गोला जिसमें आपको दिख रहा है, ये वही ट्रक है जो कि टेस्ला कंपनी का है और इसमें विस्फोटक रख के धमाका किया गया। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ मात्र सहयोग था कि ट्रंप और टेस्ला का जिस तरीके से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन यह आपको बता दें कि ट्रंप टारगेट क्या वाकई में थे। सवाल इसीलिए बार बार खड़ा हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ से पहले साइबर ट्रक में ब्लास्ट होता है। ट्रंप होटल के ठीक सामने ये ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें ये ब्लास्ट होता है। ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक था जिसमें ब्लास्ट हुआ। साइबर ट्रक में आतिशबाजी जैसे मोर्टार मौजूद थे, इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे। मोर्टार की वजह से ही साइबर ट्रक में ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है और जो किस तरीके से देखते ट्रक देखिए पूरी तरीके से ब्लास्ट होता है, धुआं उठता है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने धमाके की पुष्टि कर दी है क्योंकि ट्रक उन्हीं की कंपनी का था। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले अमेरिका दहलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं।